इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट का क्वेश्चन लिखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को निम्न में से कौन सा नाम दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। विभिन्न जीवों के अंतर संबंध और उनके जितने भी भौतिक पर्यावरण से संबंध है, इनकी जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। यहाँ पे देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? हैकल के द्वारा किया गया था। और ये विभिन्न जीवों के अंतर संबंध और उनके जितने भी भौतिक पर्यावरण हैं, उनसे आपस में संबंधों के अध्ययन करने वाला ये विज्ञान कहलाता है। तो यही कहलाता है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ऊर्जा संसाधनों में से किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर ऊर्जा संसाधन है जिससे यहाँ पर पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है। आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में देखिए, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सभी आते हैं। इनका अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण हमारा जो है वो प्रदूषित हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से ही यहाँ पर पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एजेंडा 21 से संबंधित है। आंसर कौन सा हो जाएगा? रियो। देखिए, यहाँ पर एजेंडा 21 जो है, इसका संबंध किससे है? रियो सम्मेलन से है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 1992 में रियो दे जनेरियो में हुआ था। रियो दे जनेरियो कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। जिसमें 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का कौन सा प्रभाव है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है। पर्यावरण प्रदूषण क्या करता है? जो सूर्य की प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी पर जो पहुंचता है वो कम पहुंचता है। जो कोहरा होता है उसमें वृद्धि होती है। वातावरण के तापीय गुणों को ये परिवर्तित कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रदूषण के कारण कोहरा जो है आकाश में छा जाता है। फलस्वरूप ये धरातल पर पहुंचने वाला जो सूर्य का प्रकाश होता है कम हो जाता है। प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित होकर घना आवरण बना लेती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है तथा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठनों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। आंसर हो जाएगा स्थानिक संगठक। यहाँ पर देखिए, जैव अजैव पर्यावरण के मूल संगठक हैं। ऊर्जा जो है पारिस्थितिक क्षेत्र का आधार है।
तो ये सभी पर्यावरण के मूल संगठक हैं, लेकिन स्थानिक संगठक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण प्रदूषण को सुपरिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा भूमि, वायु और जल की मुख्य विशेषताओं में अनचाहा परिवर्तन, जिससे मानव एवं अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भूमि, जल एवं वायु के गुणों में अवांछनीय परिवर्तन जो मानव स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो, वह पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है। उसका कारण क्या बताया जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो पर्यावरण अवक्रमित हो रहा है, इसी कारण जनसंख्या बढ़ रही है। क्या ये सही है या गलत है? तो पर्यावरण देखिए अवक्रमित हो रही है, इसी ही कारण जनसंख्या बढ़ रही है, दबाव बढ़ रही है, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का सही इस व्याख्या कर रहा है। जनसंख्या दबाव में वृद्धि के कारण न केवल संसाधन तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, बल्कि पर्यावरण का भी अवनयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ये सब पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? आंसर हो जाएगा क्लोरीन। तो ओजोन क्षरण का जो कारण है वो बोल रहा क्या है? क्लोरीन। जब विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित क्लोरीन गैस ऊपर उठती है तो ओजोन उससे प्रतिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का निर्माण करती है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के कई अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? आंसर हो जाएगा धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं से जो प्रदूषक उत्सर्जित होता है वह कौन सा होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑर्गन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो वायुमंडल में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो ऑर्गन होते हैं वो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह तो 0.03% और ऑर्गन 0.93% पाया जाता है। नेक्स्ट है, वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? यानी कि आगरा के जो ताजमहल है वह क्या पड़ गया है? वाइट से हल्की हल्की काली पड़ गई है। तो वह किसके कारण हुआ है? आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस
सल्फर डाइऑक्साइड गैस आगरा के ताजमहल को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके और उसका अस्तित्व जो है वो खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम है? आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर, त्रिवेंद्रम। श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा है और त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? यानी कि किस गैस को दम घोटू गैस कहा जाता है? आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस की उपमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली गैस, कौन सी गैस ओजोन परत को पतला करती है? आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो होती है वो ओजोन को पतला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनियम के परागकण से कौन सा रोग होता है? पार्थेनियम किसको बोला जाता है? जो गाजर का घास होता है उसको कहा जाता है। उसके परागकण से चर्म रोग और दमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इताई इताई रोग किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा कैडमियम। इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश है? सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश चीन है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि कब हुआ था? 1984 में। किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मई 2018 को WHO द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर, ये करंट अफेयर में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है 4.2 से कम, 4.2 से ज़्यादा, 5.5 से कम, 4.4 से ज़्यादा। अम्लीय वर्षा के जल का जो pH मान होता है वो 4.2 से कम होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित डीजल किसका यूरो मानक डीजल होता है? यूरो 5, यूरो 7, यूरो 4, यूरो 2। हरित डीजल यूरो 4 का यूरो मानक डीजल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित डीजल में सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 0.001% पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक और फ्लोराइड है। पिगोवियन टैक्स किसके लिए लगाया जाता है? पिगोवियन टैक्स जो लगाया जाता है प्रदूषण फैलाए जाने के कारण लगाया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट का यूज किया जाता है। WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा से स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है? WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की अगर 0.1 मिलीग्राम पर लीटर है तो वह स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्लैक फुट नाम की बीमारी का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा आर्सेनिक की अधिकता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में किसको जाना जाता है? जल कुंभी को। क्या ध्वनि के वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है? ध्वनि के वेग पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है, सही है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप की वृद्धि पर ध्वनि वेग में 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा, समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, श्रमिक फुसफुस धूलिमयता रोग से ग्रसित होते हैं। कोयला खनन उद्योग में जो श्रमिक होते हैं वो फुसफुस धूलिमयता रोग से ग्रसित होते हैं। न्यूमोकॉनियोसिस। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रमुख कारण है जो स्टोन कैंसर उत्पन्न करता है? तो स्टोन कैंसर कौन सा? अम्लीय वर्षा। तो जैसे कि ताजमहल हो गया, वो क्या है, उसमें स्टोन कैंसर हो रहा है जिसके कारण वो जो वाइट कलर है वो ब्लैक होती जा रही है। नेक्स्ट है, वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है? आंसर क्या हो जाएगा? कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदना। मान लीजिए, देखिए, नदी में कूड़ा फेंकोगे तो क्या होगा? नदी प्रदूषित होगी, नदी का पानी प्रदूषित होगा। कूड़ा को जलाएंगे तो हवा में
क्या है, प्रदूषण फैलेगा जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। खाली फूक जगह में मान लीजिए कूड़ा फेंकोगे तो इधर उधर उड़ के जाएगा, लेकिन गड्ढे में कूड़ा फेंकने के बाद वो क्या बन जाता है, उसको ढक दो तो वो खाद बन जाता है। देखिए, कूड़ा फेंकने के लिए खाद का गड्ढा खोदने में के क्रियाकलाप से सबसे कम प्रदूषण होता है, जबकि नदी में कूड़ा फेंकने से जल प्रदूषण, कूड़े को जलाने से वायु प्रदूषण और खाली भूखंड में फेंकने से मृदा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है? तो पर्यावरण की जो पाठ्यक्रम होती है उसमें जो हम क्रियाकलाप करते हैं उसका क्या महत्व होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों की योग्यताओं और उनके वर्तमान ज्ञान से सुमेलित सही होता है और उनका नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप अंततः पर्यावरण को हानि पहुंचाता है? आंसर हो जाएगा, जंगलों की कटाई जो होती है वो पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, जबकि ऊंचे स्वर के संगीत से जो होता है ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण कौन करता है अगर बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऊंचे स्वर में संगीत। लेकिन यहाँ पर अगर जंगलों की कटाई की जाए तो इससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, क्योंकि देखिए जंगल को अगर काट दिया जाएगा तो ऑक्सीजन जनरेट जो होता है वो कम हो जाएगा। वहाँ पे जितने भी जंगलों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो अगर इधर उधर हो गए तो जो खाद्य श्रृंखला है उस पर भी असर पड़ेगी। नेक्स्ट है, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ क्या है? तो देखिए, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ उपयुक्त सभी हो जाएगा। अन्वेषण और संप्रेषण कौशल का विकास करना। अन्वेषण मतलब खोजबीन वाला और संप्रेषण मतलब आदान प्रदान। तो खोजबीन और आदान प्रदान से कौशल का विकास करना। सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग। तो सीखने के एक संसाधन के रूप में हम लोग पर्यावरण का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षार्थी में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता का विकसित करना। तो ये सभी आंसर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन है। तो पर्यावरण अध्ययन क्या है? पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली जो अंतर क्रिया है उसका अध्ययन कहलाता है पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन यदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो? पर्यावरण अध्ययन यदि एक अधिगम के विषय के रूप में हो तो क्या होगा? मूलतः इसका बच्चों की अंतर्क्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए। इससे बच्चों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए लिखा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा और ये दोनों इसका राइट आंसर होना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन यदि अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो इससे बच्चों की अंतर्क्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित होना चाहिए और बच्चों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन यदि एक अधिगम के एक विषय के रूप में हो तो मूलतः इसका बच्चों की अंतर्क्रियाओं पर आधारित बाल केंद्रित का उपागम होना चाहिए
और इससे बच्चों में पर्यावरण हितैषी जीवन शैली विकसित होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त जो हरी वनस्पतियाँ होती हैं, इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उन्हें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। इसीलिए पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनर्जी और यहाँ पर ऑक्सीजन देते हैं। तो हरी वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सौर ऊर्जा की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है, कोयला जलाने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कोयला जलाने पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है, बहिर्शालीय यानी कि कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक है, क्यों? कक्षा से बाहर आयोजित क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? पर्यावरण का सही चित्र बच्चे के मानस पर अंकित होना चाहिए। बहिर्शालीय क्रियाकलाप पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की भांति काम करता है। बच्चे स्वतंत्र रहकर प्रकृति के पास आते हैं और अंतःक्रिया सीखते हैं। तो ये सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अंतर्वेशन मॉडल बच्चों के लिए सहायक है। तो देखिए, जो अंतर्वेशन मॉडल है विशिष्ट क्रियाकलाप कर विद्यार्थियों में समस्याओं और मुद्दों के संबंध में ये समझ विकसित करता है और अपनी जिज्ञासाओं के बारे में प्रश्न पूछ सकने और उत्तर प्राप्त करने में भी यह मददगार होता है। अध्ययनरत प्रकरण के बारे में गहराई से छानबीन करने में भी उपयोग होता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा।